साथियों, भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के सिद्धांत को मानता है और संविधान की प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान में भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, ये बात स्वीकार की गई। लेकिन देश में जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, वो लोग भारतीय संविधान पर यकीन नहीं करते, भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं करते और ये देश भारतीय संविधान से चले ऐसा भी नहीं चाहते। तमाम प्रकार के धर्म संसदों में इस प्रकार के मामले संविधान के खिलाफ में उठते रहते और वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की बात होती रहती है, ब्राह्मणवाद को स्थापित करने की बात होती रहती है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है इसकी बात होती रहती है। संविधान और लोकतंत्र में आरएसएस बीजेपी के लोगों को आस्था नहीं है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा यह ट्वीट किया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों की सेवा करना ही शूद्रों का वास्तविक कर्तव्य है। ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्थापित करने का, वर्ण सिस्टम स्थापित करने का और ब्राह्मणों को ही इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, राजपूत और वैश्यों के सर पर बिठाने की जो इच्छा है आरएसएस बीजेपी के लोगों की, वो इतने दिन से संविधान और लोकतंत्र लागू होने के बावजूद भी उनकी इच्छा कम नहीं हुई है, बल्कि उन्हें इस बात का दुख हो रहा है कि देश में संविधान और लोकतंत्र लागू होने की वजह से जिन लोगों को उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाकर शूद्र बनाया, जिन लोगों को उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना करके अछूत बनाया, जिन लोगों को उन्होंने जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, आज जो फूले साहू अंबेडकर के आंदोलन की वजह से, पेरियार के आंदोलन की वजह से जो भारतीय संविधान आया, जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, उस संविधान में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के लोगों को और इस देश के तमाम शोषित वंचित लोगों को हक अधिकार प्राप्त होने की वजह से, देश में लोकतंत्र होने की वजह से जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व है और ब्राह्मण जो देश की बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाने रखने की जो व्यवस्था बनाए हुए थे, वो व्यवस्था नहीं चल पा रही है। इस बात का बहुत दुख आरएसएस बीजेपी के लोगों को लगता है और ये दुख समय समय पर झलकता रहता है, ये दुख समय समय पर उठकर सामने आता रहता है। इसीलिए तमाम प्रकार के जब धर्म संसदें लगती हैं या जो इनके शंकराचार्य या इस प्रकार के जो पंडे पुजारी टाइप के लोग हैं, ये लोग लगातार संविधान के ऊपर हमला बोलते रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर हमला बोलते रहते हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पुरजोर वकालत करने का काम लगातार करते रहते हैं। लेकिन देश में सबको वोट का अधिकार होने की वजह से, लोकतंत्र होने की वजह से आरएसएस बीजेपी के लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम खुल कर करके देश में वर्ण व्यवस्था लागू करने की बात करेंगे, जाति व्यवस्था लागू करने की बात करेंगे, कर्मिक असमानता की बात करेंगे, तो ये लोग हमें वोट नहीं देंगे। तो इसलिए वो हिंदू के नाम पर देश में ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को मूर्ख बना करके उनका समर्थन लेते हैं और फिर देश में वर्ण व्यवस्था कैसे स्थापित करना है, कैसे देश में ब्राह्मण को ही सबके सर पे बिठा कर रखना है और बाकी सबको उसके नीचे रखना है, कैसे सबको अधिकार वंचित रखना है, इसका षड्यंत्र लगातार करते रहते हैं। इसी का एक नतीजा है
इसी का एक परिणाम है कि जो अंदर जो सोच थी, जो अंदर जो मानसिकता थी, वो मानसिकता निकल कर सामने आई और ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है, उस पर ट्वीट में ये बात एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात लिखी गई कि शूद्रों का जो कर्तव्य है वो केवल अपने से ऊपर वर्णों की सेवा करना है। जितना ध्यान हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भगवत गीता के श्लोकों को लिखने में है, भगवत गीता के श्लोकों से देश नहीं चल रहा है, अगर उतना ध्यान संविधान को लागू करने में लगाते तो स्थिति कुछ बेहतर हो सकती थी। लेकिन इन लोगों को संविधान अच्छा नहीं लगता, इन लोगों को तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही बनी रहे और ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व बना रहे, इसके लिए ब्राह्मण ही सबके ऊपर बैठे रहना चाहिए, इसके लिए इनकी कोशिश चल रही है। और हिंदू के नाम पर ओबीसी एससी एसटी को मूर्ख बनाकर उनका समर्थन लेने का काम भी लगातार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए देश में जो इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, अभी जब एक मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार का ट्वीट आ जाता है, जब इस पर बहुत हो हल्ला मचता है तो इस पर माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन माफी मांगने ना मानने का कोई बहुत बड़ा मतलब इसलिए नहीं है कि जो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है वो विचारधारा ही वर्ण व्यवस्था के समर्थन में है, वो विचारधारा ही इस देश में ओबीसी एससी एसटी जिनको पहले ब्राह्मणों ने शूद्र और अछूत बना करके रखा, जंगलों में रहने के लिए मजबूर करा, उनको हक अधिकार से वंचित करने की विचारधारा है। इसलिए तो लगातार निजीकरण के माध्यम से रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर चुनाव में भाषण भले कर दिए जाते हैं, लेकिन ओबीसी की गिनती करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। आरएसएस बीजेपी की ओबीसी को हक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, ओबीसी की जो संख्या है उसके हिसाब में हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों की तो सोच ही यही है कि देश में इन लोगों को केवल ब्राह्मणों की सेवा करते रहना चाहिए, इनका यही काम है, यही इनका कर्तव्य है। ये जो सोच इनकी है, ये सोच इन्हें संविधान लागू नहीं करने देती, ये सोच इन्हें संविधान के अनुसार काम नहीं करने देती, ये सोच इन्हें लोकतंत्र लागू नहीं होने देती, क्योंकि इनका संविधान और लोकतंत्र लागू करने का कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद है कि इस देश में फिर से वर्ण व्यवस्था लागू किया जाए। संविधान ने जो सबको बराबर कर दिया है, फिर से ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बनाया जाए और ब्राह्मण ऊपर रहे, बाकी सब उनके नीचे रहे और बाकी सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हिसाब से काम करें। ये जो सोच आरएसएस बीजेपी की है, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उनकी ट्वीट के बाद, उनके एक्स पर डाले गए पोस्ट के बाद अब आरएसएस बीजेपी बेनकाब हो गई है, उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। मोहन भागवत कितना भी प्रायश्चित करने की बात करें, मोहन भागवत कितना भी ये बात करें कि ये हमारे पूर्वजों ने बनाया, लेकिन वास्तविक बात ये है कि ऊपर से मीठी मीठी बातें की जा रही है आरएसएस बीजेपी के द्वारा, लेकिन जो आंतरिक बात है, जो मन की बात है, जो उनके दिल में बात है, वो दिल में बात यही है कि उनको संविधान से बहुत कष्ट हो रहा है, लोकतंत्र से बहुत कष्ट हो रहा है कि जिन लोगों को हजारों साल तक उन्होंने अछूत बना कर रखा, जिन लोगों को हजारों साल तक उन्होंने शूद्र बना कर रखा, जिन लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने तक के अधिकार से वंचित रखने का काम किया, आज भारतीय संविधान की वजह से आज वो लोग देश की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, वो लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, वो लोग भी राजनीति में भी आ रहे हैं, वो लोग जीवन के हर क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये बात ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए ब्राह्मण इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि देश में फिर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्थापित हो, फिर से वर्ण व्यवस्था स्थापित हो और फिर से देश के जो असल बासिंदे हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको गुलाम बना करके रखा जाए। ये सोच केवल निंदनीय ही नहीं है, बल्कि इस प्रकार की सोच रखना देश के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है और देश
को गुलाम बनाने का कार्यक्रम है। अगर पहले इस प्रकार की ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था नहीं होती कि देश की बहुसंख्यक आबादी का काम केवल सेवा करना है, अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती तो जो तमाम बाह्य आक्रमण हुए, अगर उसमें पूरे देश के लोग एक साथ मिलजुल करके लड़ाई लड़ते तो देश गुलाम होने से बच जाता। लेकिन ये जो ब्राह्मणों ने व्यवस्था स्थापित किया, खुद विदेश से आए और विदेश से आकर यहाँ के असल बासिंदों को, यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया और गुलाम बना करके इस देश की बहुसंख्यक आबादी को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित करने का काम किया। इसकी वजह से देश कई बार गुलाम हुआ। ये षड्यंत्र जो आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी अंदर की मानसिकता है, ये देश को फिर से गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इसलिए तमाम देशवासियों को इस बात के लिए सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ तो वो सबको हिंदू कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शूद्रों अतिशूद्रों के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, केवल सेवा करना इनका कर्तव्य है। दूसरी तरफ जब वोट लेना होता है तो वो सबको हिंदू कहकर वोट लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, कहीं पर भी हिंदू नहीं लिखा हुआ है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ब्राह्मणों का छुपने के लिए ब्राह्मण हिंदू का सहारा लेते हैं, हिंदू हिंदू कहते हैं। वास्तव में ये ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म कुछ और नहीं है। ये ब्राह्मणों का, सबको ब्राह्मण को ऊपर रखने का और बाकी सब लोगों को ब्राह्मणों के नीचे रखकर ब्राह्मणों का गुलाम बनाकर रखने का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र थोपने के लिए, ये डायरेक्ट कहकर ये षड्यंत्र लोकतंत्र में नहीं थोपा जा सकता, इसलिए ये षड्यंत्र थोपने के लिए हिंदू का सहारा लिया जाता है। और कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई लगवाकर, कभी हिंदू ईसाई के नाम पर लड़ाई लगवाकर, कभी हिंदू सिख का नाम पर लड़ाई लगाकर, ये अलग अलग तरीके से लड़ाई लगा करके देश में ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि इनका वास्तविक एजेंडा है कि देश में ओबीसी, एससी, एसटी जो लोग हैं, जो शोषित वंचित है, ब्राह्मणों के अलावा सभी लोग ब्राह्मणों के नीचे रहें, ब्राह्मण सबसे ऊपर रहे, ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे, ये व्यवस्था लागू करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये षड्यंत्र हेमंत बिस्वा शर्मा की ट्वीट के बाद में ये सबके सामने उजागर हो गया है। इसलिए ये केवल माफी मांगने का मामला नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बात कही है, वो बात संविधान के खिलाफ है, वो बात लोकतंत्र के खिलाफ है, वो बात देश की करोड़ों मूल निवासियों के खिलाफ में है। इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हेमंत बिस्वा शर्मा को तुरंत मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए और उनके खिलाफ संविधान द्रोह का, देशद्रोह का केस करना चाहिए। चूंकि ये जो स्टेटमेंट है उनका, ये स्टेटमेंट देश के खिलाफ है, देश को विभाजन करने वाला है, देश को तोड़ने वाला है। तो इसके खिलाफ में उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए और उन्हें जेल